लिली का कुत्ता बेहद समझदार था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह लगातार खिड़की से बाहर घूर घूर कर देख रहा था। आखिर खिड़की के बाहर ऐसा क्या था जो लिली का कुत्ता 2-2 घंटे तक उसे घूरता रहता था। यह बात अंदर से लिली को काफ़ी परेशान कर रही थी। वह जब भी सच का पता लगाने के लिए उस खिड़की से बाहर देखती तो वहाँ उसे पड़ोसी के घर का कमरा दिखाई देता। हालांकि कुत्ते अक्सर खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, लेकिन लिली को अपने कुत्ते का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वह बीमार भी नहीं था और अपना खाना भी ठीक समय से खाता था, लेकिन जब भी लिली घर के कामों में व्यस्त होती थी तो वहाँ वो घंटों खिड़की से बाहर झांकता रहता। आखिर उस खिड़की में ऐसा क्या था जो कुत्ता वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था? यह सवाल अंदर ही अंदर लिली को काफ़ी परेशान कर रहा था। आखिरकार उसने एक दिन इस रात से पर्दा उठाने की ठान ली। एक बार जब कुत्ता उस खिड़की से बाहर झांक रहा था तभी लिली ने उसे सैर के बहाने बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बाहर जाने का विरोध किया और वहीं एकटक देखता रहा। आखिर यह सब क्या चल रहा था? अब लिली बहुत हैरान हो गई थी। इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक दिन लिली ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने का फैसला किया ताकि वह कुत्ते की हरकत पर नज़र रख सके। तभी उसको एक अविश्वसनीय चीज़ पता चली। जब लिली टीवी देख रही थी तो कुत्ता खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी लिली ने नोटिस किया कि खिड़की के सामने वाले पड़ोसी के घर में एक बिल्ली कमरे की खिड़की पर बैठी है और वह कुत्ते की तरफ देख रही थी। लेकिन कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसे में लगातार 2-2 घंटे तक वह एक दूसरे को कैसे देख सकते हैं? लिली ने पड़ोसी के घर जाकर देखा कि वह बिल्ली भी दूर से बैठकर कुत्ते की तरफ घूर रही थी। दोनों को देखकर यह बात साफ थी कि कुछ तो बात थी जो वो दोनों इतने समय से खिड़की के बाहर ऐसे एकटक देखते चले जा रहे थे। लेकिन फ़र्क इतना था कि बिल्ली कुत्ते से छिपकर घूर रही थी। पड़ोसी के घर में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। घबराहट के साथ लिली ने घर के दरवाजे को नॉक किया। बूढ़े व्यक्ति के दरवाज़ा खोलते ही लिली ने उससे सवाल पूछा, जिस पर आदमी ने जवाब दिया कि उसकी बिल्ली भी कई घंटों तक ऐसे ही खिड़की पर बैठकर देखती रहती है। हालांकि कुत्ता और बिल्ली दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, इसलिए यह बात लिली को थोड़ी अजीब लग रही थी। लिली ने अंदर जाकर बिल्ली को नज़दीक से देखा तो पता चला कि बिल्ली कुत्ते को नहीं देख रही थी, उसकी नज़र कहीं और थी। अब लिली को और भी ज़्यादा हैरानी होने लगी। तभी दोनों घरों के बीच में बने एक दीवार पर रखा 80 किलो का फूलदान नीचे गिर जाता है। आखिर वह फूलदान किस चीज़ से टकरा कर गिरा, यह बात लिली को परेशान करने लगी। उसे लगा कि शायद कोई चोर था जो उनके घर से चोरी करके भाग रहा था और दीवार पर चढ़ने से वह फूलदान नीचे गिर गया और शायद यह वही चोर था जिसको रोज कुत्ता और बिल्ली एकटक घूरते रहते थे। लिली ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उनके घर कोई अज्ञात व्यक्ति घुस आया था, इसलिए वह जल्दी से घर पहुंचे। लेकिन जब पुलिस ने आकर वहां तलाशी ली तो वहां उन्हें कोई निशान या सबूत नहीं मिला। तभी कुत्ता और बिल्ली घर से तेजी से भागते हुए जंगल की ओर निकल गए। लिली और पड़ोसी दोनों अपने अपने पेट्स का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर लिली ने देखा कि कुत्ता एक जगह शांत होकर बैठा हुआ था। उसको वहां कुछ दिखाई दिया था। वह चीज़ दूर से परछाई में एक बड़ा आदमी लग रहा था, लेकिन असल में यह कोई आदमी नहीं था बल्कि एक विशाल भालू था जो कि दूर से गरजता हुआ आगे और बढ़ रहा था। यह भालू ग्रिजली था, जो कोई छोटा भालू नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक भालू होता है। तभी कुत्ता और पड़ोसी की बिल्ली अपनी अपनी आवाज़ में चिल्लाने लगते हैं। दरअसल यह भालू चोटिल था। कुछ दिनों से मौसम खराब होने के कारण एक पेड़ उस भालू की टांग के ऊपर गिर गया था, जिससे वह जख्मी हो गया था और गुस्से में कराह रहा था। यह देखकर लिली ने जानवर सुरक्षा केंद्र को इस मामले की जानकारी दी और वह कुत्ते को घर लेकर वापस चली आई। लेकिन लिली अभी भी हैरान थी कि अगर वह भालू जंगल में था तो कुत्ता और पड़ोसी की बिल्ली आखिर घर की खिड़की से रोज किस चीज़ को देखते थे। लिली इन्हीं ख्यालों में गुम थी। तभी घर के तहखाने की तरफ से लिली को अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। वह भागकर वहां पहुंची तो वहां उसे एक मादा भालू दिखाई दिया और वह अकेली नहीं थी। अपने पैरों में उसने 2 छोटे भालू के बच्चों को छुपा कर रखा था, जो कि कैन में से बीन्स निकालकर खा रहे थे। यानी जख्मी भालू अकेला यहाँ नहीं आया था, बल्कि मादा भालू भी अपने नन्हे भालुओं को जन्म देने के बाद खाना ढूंढने के लिए वहाँ रोज आती थी। अब लिली को सारा माजरा समझ में आ गया था। तभी लिली ने सुरक्षा सेवाओं वालों को कॉल किया और वह उस मादा समेत उसके बच्चों को साथ ले गए। इस तरह कुत्ते और बिल्ली की मदद से भालू की जान बच गई और वह भालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। नर भालू का नाम उन्होंने बोरिस रख दिया था। बोरिस अब ठीक हो रहा था और उसे रहने के लिए नया घर भी मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।